गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाठ 1 पढ़ेंगे आज। देखो पाठ 1 में क्या है, नई उषा, है ना। एक कविता है, ठीक है। इसको लिखा है श्री सत्यनारायण लाल जी ने, ठीक है। ब्रैकेट का हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को क्या है यहाँ पे संबोधित है, ठीक है। दास्ता की कालीमा छट चुकी है। दास्ता मतलब होता है गुलामी, ठीक है। हम लोग गुलाम थे ना, उसकी कालीमा क्या है, अब छट चुकी, बोली मतलब हट चुकी है। अब दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नव युवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब दास्ता मतलब गुलामी की जो बेड़ी थे, है ना, अंग्रेज़ों ने हम लोगों को बेड़ियाँ बांध के रखे थे, उसको काटने के लिए क्या कहते हैं, कई भारतीय, है ना, नव युवकों ने क्या किया, अपने असंख्य मतलब गिना ना जा सके, ठीक है। असंख्य मतलब गिना ना जा सके, इतनी कुर्बानियाँ दी है। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है ना। अतः आज़ादी की क्या है, अब आज़ादी हो चुकी है, आज़ाद भारत है ना। तो इस स्वर्णिम मतलब उस सोने के समान जो लम्हे हैं, है ना, स्वप्न के समान जो लम्हे हैं, आज उसका उत्तरदायित्व तो कुछ और अधिक है ना। अब देश को हमको बनाना है, देश की प्रगति और विकास के लिए क्या करना है, युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, है ना। अब हमको क्या करना है, अब और हमको अधिक से अधिक परिश्रम करना है। तो विभिन्न प्रकार के संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, है ना, मतलब कई प्रकार के कुरीतियाँ, है ना, उनसे उठकर क्या करना है हमको, अशिक्षा, ज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को क्या करना है हमको सतर्क करते हुए संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी, है ना। मतलब सबको अब अन्याय, शिक्षा, ज्ञान, इन सब से ऊपर उठाकर उनको अच्छे मानव समाज का एक मूर्त रूप बनाकर उनको अनवरत हमको गति प्रदान करनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कविता, ठीक है। देखो तो इसमें दिया है कि उठो नई किरण लिए जगा रही उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, है ना। उठो मतलब जागो, ठीक है। उठो मतलब जागो, नई किरण मतलब नई सुबह, ठीक है। नई किरण लिए जगा रही उषा मतलब नई सुबह जो है वो नई किरण लेकर जगा रही है ना। मतलब क्या है, संदर्भ इसका क्या है कि प्रस्तुत पद्य खंड श्री, आप लोगों को स्वयं लिखना है ना, अर्थ, प्रसंग और ये सब मैं बता रही हूँ वीडियो में, आप लोग खुद स्वयं लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ आप लोग लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश खंड श्री सत्यनारायण लाल रचित नई उषा नामक कविता से अवतरित किया गया है, ठीक है। इसका प्रसंग आएगा इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में श्री सत्यनारायण लाल जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या किया, देश के जो नवयुवकों को नई उषा का नया संदेश दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्याख्या। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, मतलब कवि नवयुवकों को क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, है ना, उसे उठा रहे हैं। आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं, आह्वान करते हुए कहते हैं कि उठो और विकास के नए पथ पर बढ़े चलो। उषा मतलब होता है सुबह, ठीक है। मतलब उठो और विकास के नए पथ पर बढ़े चलो, ठीक है। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, मतलब उस सुबह की नई किरण नए संदेश लेकर सभी दिशाओं को आलोकित कर रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, है ना। तो इसमें क्या करें, सूर्य की जो किरण है ना, सूर्य का किरण जो है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की किरण के साथ नव कमल जो है वो अब क्या है, खिल गया है ना। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं वैसे क्या होते हैं, कमल खिल जाते हैं, ठीक है। सुबह जो है वो क्या कर रहा है, मुस्कुराकर नवयुवकों का स्वागत कर रहा है। तरुण प्रभात, है ना, प्रभात मतलब सुबह, मुस्कुराना, है ना, तरुण नवयुवक, ठीक है। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा मतलब क्या है कि सुबह मुस्कुराकर नवयुवकों का स्वागत यहाँ पे क्या है कर रही है, ठीक है। तो फिर गगन विकास का नवीन, गगन मतलब होता है आकाश, ठीक है। गगन विकास का नवीन मतलब होता है नया, ठीक है। साज है सजा रहा, मतलब यहाँ पे क्या है कि आकाश जो है विकास के नए सपने संजोकर आकाश क्या है, विकास के नए सपने संजोकर स्वागत कर रहा है, ठीक है।
उठो चलो बढ़ो बढ़ो, उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। प्रशस्त मतलब आगे, भविष्य आने वाला कल, ठीक है। तो इसमें क्या है, समीर मतलब होता है हवा, ठीक है। तो कवि यहाँ कह रहे, कवि कहते हैं कि यहाँ पे उठो और बढ़े चलो, है ना, उठो और बढ़े चलो, हवाएं जो है वो शंख बजाकर क्या कर रहा है, विकास का पथ तुमको दिखा रही है ना। और भविष्य हमारे सामने, उसे सुखद बनाने के लिए क्या करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। ये हमारा पहला हुआ कंप्लीट। अब यहाँ से हम दूसरा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कि उठो की सींच स्वेद से, उठो की सींच स्वेद, है ना, सींच स्वेद से। स्वेद मतलब होता है पसीना, ठीक है, स्वेद मतलब होता है पसीना। तो उठो की सींच स्वेद से, करो धरा को उर्वरा, धरा मतलब होता है धरती, है ना, उर्वरा मतलब उपजाऊ, ठीक है। कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, मतलब यहाँ पे प्रसंग है कि कवि ने धरती की उर्वरा शक्ति एवं मेहनत के महत्व का यहाँ पे क्या क्या है, वर्णन किया है। तो व्याख्या में इसमें बोले कि कवि लाल जी कि देश के युवाओं को क्या करना चाहिए, उत्साह दिलाते हुए कहते हैं, है ना। कवि लाल जी कहते हैं कि देश के युवाओं को उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि उठो और क्या करो, अपनी मेहनत से निकले पसीने, स्वेद मतलब होता है पसीने, ठीक है। अपनी मेहनत से निकले पसीने से धरती की उर्वरा शक्ति को क्या करो, आप बढ़ाओ, है ना, आप बढ़ाओ। कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, मतलब होता है कि यह धरती क्या है, सदैव, है ना, यह धरती जो है वो सदैव सस्य श्यामल बनी रहे और तुम्हारे चरण बिना किसी भय के निर्भीक बनकर क्या करे, सुविधाओं और कठिनाइयों में समान रूप से बढ़ते रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो तुम्हारे चरण क्या है, बिना किसी भय के निर्भीक बनकर सुविधाओं और कठिनाइयों में समान रूप से बढ़ते रहे, है ना। कि हो समान स्नेह स्वर्ण शशि और धूल पर, मतलब क्या हो कि तुम्हारा जो स्नेह है, प्यार है ना, प्यार स्वर्ण धनिक और धूल जो है निर्धन पर समान रूप से क्या हो, प्रकट हो, ठीक है। ये दूसरा भी हमारा हो गया। यहाँ से तीसरा है आपका, ठीक है। देखो, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे, है ना। यहाँ पे प्रसंग है आपका कि प्रस्तुत पद्य में एक देश में ज्ञान एवं प्रेम के प्रसार से एकता की स्थापना की कल्पना की गई है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या कि कवि लाल जी कहते हैं कि देश के युवाओं के क्या है, यहाँ पे सुकर्म ज्ञान ज्योति, अच्छे कर्म, ठीक है, ज्ञान ज्योति, है ना, उजाला। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि युवाओं के अच्छे जो कर्म हैं, ज्ञान है, ज्योति से हमारा देश क्या हो, जगमगा उठेगा, ठीक है। कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे, मतलब हमारा समाज आपसी कला एवं देव से मुक्त हो उठेगा और सभी लोग मिलजुल कर एकता के गीत गाएंगे, ठीक है। फिर है सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति शक्य सत्य प्रेम आत्म दान की, मतलब सभी मनुष्यों में क्या हो, विवेक जागृत हो, है ना, विवेक जागृत होगा और लोगों के मन में सहानुभूति मैत्री भाव एवं परस्पर प्रेम का भाव जो है वो जगाना होगा, ठीक है। तीसरा कंप्लीट हुआ। अब ये हमारा चौथा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, है ना। मतलब यहाँ पे प्रसंग है आपके, कवि प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम जगाना चाहता है। तो कवि सत्यनारायण लाल जी कहते हैं, व्याख्या इसका, कवि सत्यनारायण लाल जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के प्राणों में क्या हो, प्रेम का प्रसार हो, ठीक है, प्रसार होता रहे। सभी व्यक्तियों के प्राणों में प्रेम का प्रसार होता रहे और एवं सभी के हृदय क्या करे, हृदय रूपी घर में ज्ञान की ज्योति जो है वो प्रकाशित हो, ठीक है। ज्ञान का प्रत्येक गेह में जलकर, उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नहीं नई उषा, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि
कवि युवाओं का आह्वान करते हैं कि उठो, है ना, अब उठो, अब देश स्वतंत्र हो गया है और परतंत्रता के दुखों की रात्रि का अब क्या हो चुका है, नाश हो चुका है, और नई उषा मतलब नई सुबह जो है नई किरण लिए तुम्हें जगा रही है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। पहले आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है, शब्दार्थ को, उसके बाद आप लोग इसका अर्थ लिखोगे।